नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पार समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करती हूं। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून, सीएम की तरफ से ये कहा गया है। विधानसभा भराड़ीसैंण में भू कानून ड्राफ्ट पर चर्चा हुई है। समिति पूर्व उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवियों से चर्चा की गई। जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाएंगे भू कानून। स्थानीय लोगों की जरूरतों और विकास का ध्यान रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून, सीएम की तरफ से यह कहा गया है। और विधानसभा भराड़ीसैंण में भू कानून ड्राफ्ट पर आज चर्चा भी हुई है। समिति पूर्व उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाएंगे सभी कानून, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। के भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूंकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है, उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं उन सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबके सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर से एक अहम बैठक यहाँ पे की गई है। लंबे समय पे भू कानून और मूल निवास को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री गैरसैंण पहुंचे और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और उत्तराखंड में किस तरह से मजबूत भू कानून लागू किया जा सकता है उसको लेकर चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड के गांवों से जो पलायन लगातार बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई जा सकती हैं इस पर भी चर्चा की गई। अब देखने वाली बात होगी कि स्थायी राजधानी को लेकर जिस तरह का 25 साल से लोगों का इंतजार है, क्या मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार जिस तरह से गंभीर दिख रही है वो धरातल पे दिखेगा। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से और जो चर्चा की गई भू कानून को लेकर भराड़ीसैंण में, उस चर्चा में क्या कुछ रहा? ठीक है, सुरेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जल्द ही सशक्त भू कानून लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया क्योंकि आज भराड़ीसैंण विधानसभा में भू कानून को लेकर सभी उच्च अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई है और जन भावनाओं के अनुरूप ही ये सभी कानून बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है। तो भू कानून को लेकर आज भराड़ीसैंण विधानसभा में चर्चा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी कानून बनाए जाएंगे और जल्द ही सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। तो विधानसभा भराड़ीसैंण में भू कानून को लेकर आज बेहद अहम चर्चा हुई है। समिति और पूर्व उच्च अधिकारियों के अलावा बुद्धिजीवियों से भी चर्चा की गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज क्या कुछ रहा चर्चा के दौरान? मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया भू कानून को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से लंबे समय से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे मूल निवास और भू कानून को लेकर आंदोलन जारी है और लगातार ये आंदोलन हर घर हर गांव तक पहुंचने लगा है, जिनकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हुए
ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे और इस दौरान जो उच्च अधिकारी हैं, जो राजस्व से संबंधित जो अधिकारी हैं, उनसे चर्चा करते हुए जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग हैं, उन सबसे चर्चा करते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी में उन्होंने आश्वासन दिया कि जो जल्द जो उत्तराखंड है उसमें एक सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिसको लेकर पहले से भी बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जो परगना हैं, जो तहसील स्तर पे हैं, उन सभी के अनुभव साझा किए गए हैं और किस तरह से उत्तराखंड के हित के लिए कानून बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं ताकि बेहतर एक कानून तैयार किया जा सके। सुरेंद्र, कब तक माना जाए इसे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी समय से भू कानून को लेकर तमाम सुझाव माने जा रहे, ड्राफ्ट समिति भी बनाई गई और चर्चा भी की गई, पूरे उत्तराखंड से सुझाव भी लिए गए थे, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आज कहा गया कि सभी जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ही सभी कानून बनाए जाएंगे। तो कब तक माना जाए उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो विश्वास के साथ लोगों को जो आश्वासन दिया गया, उससे लगता है कि जो अगला जो सत्र होगा उत्तराखंड का, उसमें भू कानून को लेकर कुछ न कुछ सरकार करेगी, इस तरह का आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन जिस तरह से पलायन आयोग जो तैयार किया गया और लंबे समय से उसमें रिपोर्ट और ये चीजें बार बार कही गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लोगों को मायूसी हाथ लगी है कि पलायन आयोग केवल एक आयोग तक सीमित रह गया। हालांकि आज जो भू कानून को लेकर जो बैठक हुई थी उसमें पलायन आयोग के कुछ पदाधिकारी भी वहां पर रहे हैं, लेकिन पलायन आयोग का जिस तरह का एक रिजल्ट रहा वो मायूसी भरा रहा। लेकिन भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री का जो विश्वास था, लोगों को जो दिलासा उन्होंने प्रदेशवासियों को दिया है, उन्होंने कहा है कि अगले जो सत्र जो यहाँ पे विधानसभा सत्र होगा गैरसैंण का, उसमें भू कानून को लेकर पूरी तरह से सरकार उत्तराखंड में पेश करेगी, पूरा जो भू कानून है उसको तैयार करेगी। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा